बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज पोटैटो कबाब की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़, अच्छी अच्छी टिप्स और व्लॉग मिलते रहें देखने के लिए। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ आलू लिए हैं और आलू को मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल करने के लिए रखा है, ताकि जल्दी से जो है ना वो आलू बॉयल हो जाएं। और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है और दूध लिया है तो इसमें जनाब अब मसाले ऐड कर रही हूँ। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि पोटैटो कबाब बना रही थी तो यहाँ पे दूध का क्या काम। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। नमक आपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका शामिल करना है। यहाँ मैं ज़ीरा 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा। और यहाँ पे मैंने जो है ना सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल की है। यहाँ पे मैंने भी 1/2 टेबल स्पून शामिल की है। और अब इसको मैं जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद अब मैंने दुगनी सुरख मिर्च ऐड कर दी है जनाब। तो वीडियो को स्किप ना किया करें, बहुत मुश्किल से आपके लिए वीडियो जो है ना वो रेडी होती है और रेसिपी तैयार होती है। यहाँ बस इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, मेरी सेहत के लिए दुआ किया करें। यहाँ मैंने सूजी ली है, 1/2 कप ले लें। अगर आपके आलू ज़्यादा हैं तो आप 1 कप जो है ना सूजी यूज़ कर लेना। मैंने 1/2 कप यहाँ पे सूजी ली है और इसे अब मैं जल्दी से मिक्स करती जाऊँगी। और ये जो है ना, ताकि गुठलियाँ ना इसमें बने। एक तो सेहत मेरी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरा जो है ना वो वाईटी पे बिल्कुल भी मुझसे एक्टिव नहीं रहा जा रहा, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मैं मसरूफ़ियत मेरी कम होगी और तबीयत मेरी स्टेबल होगी तो मैं वाईटी पर भी एक्टिव हुआ करूँगी और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और व्लॉग जो है ना वो शेयर आपके साथ करती रहूँगी। यहाँ मैंने जो है ना 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है। आपके पास ऑयल है तो आप वो ले लें। आप देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया है, लेकिन अभी भी रेसिपी बाकी है। आपने ये नहीं सोचना कि रेसिपी ख़त्म होगी, रेसिपी अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और यहाँ पे मैंने अनियन लिया है, प्याज 1 अदर लिया है दरमियानी साइज़ का, बहुत बड़ा प्याज नहीं लेना। और यहाँ पे मैंने टमाटर जो है ना वो चॉप किए थे। टमाटर जो है ना छोटा सा 1 टमाटर लेना है आपने और वो इसमें ऐड कर लेना है। अब इसको ज़रा 2-4 मिनट मज़ीद मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ताकि ये जो हमारा अच्छे से पेस्ट डो तैयार हुई है ना ये लग ना जाए। तो जनाब ये हमारी रेडी है। ये हमने पेस्ट को साइड पे रख देना है, ठंडा होता रहेगा। अब जो है ना हमारा बाकी का काम स्टार्ट हो गया। हमने अब आलू छीलने हैं। तो ये जो चम्मच है ये हर घर में मौजूद होता है। चिप्स फ्राई करते वक्त, पकोड़े फ्राई करते वक्त, चिकन फ्राई करते वक्त हम ये चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। आपने जनाब ये ले लेना है चम्मच और आलू पकड़ना है और आलू को चम्मच को उल्टा कर लेना है। मेरा ट्राईपॉड ख़राब हुआ है और मुझे फिर एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ में मैं ये काम कर रही हूँ। ट्राईपॉड ठीक होता तो बहुत अच्छे से मैं आपको जो ना गाइड कर सकती थी। अभी भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से आपको बताऊँ ये हैक। ये देखें, इसको मैंने ऐसे ही करते करते ना आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं और छिलका आराम से उतर जाता है। कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। इतने, मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा आलू भी हो ना तो वो मिनटों में मैश हो जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसके जो है ना वो छिलके आसानी से उतर जाएंगे। आपने पोटैटो के कबाब बनाने हो या कोई भी रेसिपी बनानी हो जिसमें आपने आलू मैश करने हो तो इस तरह से आलू को बॉईल करें और झटपट जो है ना वो आलू मैश करें। यहाँ मैं अब जो सूजी वाला मैंने पेस्ट रेडी किया था वो इसमें जो है ना ऐड कर रही हूँ और अब इसको जो है ना हमने मिक्स कर देना है। आलू के साथ ना इसको अच्छे से यकजान करना है हमने, ठीक है। तो मैं जो है ना अब स्पून से तो कर रही थी, लेकिन मैंने इसको हाथों के साथ मिक्स किया है। और यहाँ मैंने जो है ना 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। मुझे पेस्ट थोड़ा फीका लगा था तो आप भी मज़ीद ऐड कर लीजिएगा मसाले।
और यहाँ मैंने ज़ीरा भी फिर शामिल किया और नमक मैंने मज़ीद डाला है। और अब यहाँ मैंने जो है ना 1 अदद अंडा लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने कबाब की जो भी आप शेप देना चाहें शेप दें। अंडा लगाया और सारा ये जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई है ना मेरा ट्राइपॉड ख़राब होने की वजह से हुई है। तो आज तो उसमें ना फ़ोन जो है ना वो फिक्स ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं ना आपको थोड़ा से पार्ट जो है ना स्किप करके दिखाए हैं। 5 मिनट तक आपने कबाब को बिल्कुल भी तवे से हिलाना नहीं है और फिर साइड चेंज करनी है। अब यहाँ मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी, माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो गए हैं। तो वो गर्म बहुत ज़्यादा थे, मैंने कहा चलें नाइफ़ की मदद से इसको मैं कटिंग करती हूँ और फिर मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी। और ये बहुत अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है, टेस्ट भी बहुत मज़े का था और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।